ओम शांति। आज 28 अक्टूबर 2025 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा हम बच्चों को याद दिला रहे हैं, मामेकम याद करो। किसी भी देहधारी को याद नहीं करना। विचित्र एक निराकार है, उसे ही याद करना है। उसकी याद से विकर्म विनाश होते हैं और उनके दिल पर चढ़ने के लिए देह अभिमान की बीमारी को खत्म करना है। देह अभिमान ने महारोगी बना दिया। इस देह अभिमान से सब विकार आते गए। अब विशाल बुद्धि बनो, ज्ञान का चिंतन करो, सर्विस के साथ साथ बाबा को अच्छी रीति याद करो, तब बाबा के दिल पर चढ़ सकेंगे। बाबा ने याद दिलाया कि दुर्गा, अम्बा, सरस्वती कौन है। ये अम्बा ही लक्ष्मी बनती है। यही माता पिता ब्रह्मा और सरस्वती, ये दोनों भविष्य में श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनते हैं। निराकार शिव ब्रह्मा तन के द्वारा अपनी पहचान देते हैं। उस निराकार परम पिता को बहुत प्यार से याद करना है, चेक करना है, मैं आत्मा कहाँ तक पतित से पावन बनी हूं। कितनों को हम आप समान बनाते हैं। बाबा ने कहा इसी समय आकर मैं तुम्हें सत्य ज्ञान देता हूं, जिससे तुम समझदार बनते हो, गायन योग्य बनते हो, भविष्य में पूजन योग्य बन जाते हो। बाबा जो पढ़ाई पढ़ाते हैं, इसका अच्छी रीति विचार सागर मंथन करना है। समझदार बनकर इन विकारों को दूर भगाना है। बाबा को वो बच्चे बहुत प्रिय हैं जो सर्विसेबल हैं, जो ज्ञान की बातों का मनन चिंतन करते हैं, सबको सुख देते हैं। बाबा ने कहा मैं तुम बच्चों को जो पढ़ाई पढ़ाता हूं, इससे आप 21 जन्मों के लिए ऊंच से ऊंच बन जाते हो। तो पढ़ाई अच्छी रीति पढ़नी है, ज्ञान की बातों का विचार सागर मंथन करना है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, तुम्हें संगम पर सेवा करके गायन लायक बनना है। तुम्हें संगम पर सेवा करके गायन लायक बनना है। फिर भविष्य में पुरुषोत्तम बनने से तुम पूजा लायक बन जाएंगे। क्वेश्चन है कौन सी बीमारी जड़ से समाप्त हो तब बाबा के दिल पर चढ़ेंगे। कौन सी बीमारी जड़ से समाप्त हो तब बाबा के दिल पे चढ़ेंगे। देह अभिमान की बीमारी। इसी देह अभिमान के कारण सब विकारों ने महारोगी बनाया है। ये देह अभिमान समाप्त हो जाए तो तुम बाबा के दिल पे चढ़ो। दूसरा, दिल पे चढ़ना है तो विशाल बुद्धि बनो, ज्ञान चिता पे बैठो, रूहानी सेवा में लग जाओ और वाणी चलाने के साथ साथ बाप को अच्छी रीति याद करो। वाणी चलाने के साथ साथ बाप को अच्छी रीति याद करो। गीता जाग सजनिया जाग, नवयुग आया रे। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। रूहानी बाप ने इस साधारण पुराने तन द्वारा मुख से कहा। बाबा कहते मुझे पुराने तन में, पुरानी राजधानी में आना पड़ा। अब ये रावण की राजधानी है। तन भी पराया है क्योंकि शरीर में पहले से ही आत्मा है। मैं पराये तन में प्रवेश करता हूं। मुझे तन अपना होता तो उसका नाम पड़ता, हमारा नाम बदलता नहीं। मुझे फिर भी कहते हैं शिव बाबा। गीत तो बच्चे रोज सुनते हैं। नवयुग अर्थात नई दुनिया। अब किसको कहते हैं जागो? आत्माओं को, क्योंकि आत्माएं घोर अंधियारे में सोई पड़ी हैं, कुछ भी समझ नहीं, बाप को ही नहीं जानती। अब बाप जगाने आए हैं। निराकार शिव हम आत्माओं को जगाने आए हैं। अभी तुम बेहद बाप को जानते हो,
उनसे बेहद का सुख मिलना है। बेहद बाप को जानते हो, उनसे बेहद का सुख मिलना है। नए युग में सतयुग को नया कहा जाता, कलयुग को पुराना युग। विद्वान पंडित आदि कोई भी नहीं जानते। कोई से भी पूछो नया युग फिर पुराना कैसे होता, और कोई भी बता नहीं सकेंगे, कहेंगे तो लाखों वर्ष की बात है। अब तुम जानते हो हम नए युग में फिर पुराने युग में कैसे आए, अर्थात स्वर्गवासी से नरकवासी कैसे बने। मनुष्य कुछ नहीं जानते, जिनकी पूजा करते हैं उनकी बायोग्राफी को नहीं जानते। जैसे जगदम्बा की पूजा करते हैं, अब अम्बा कौन है ये बात जानते नहीं। अम्बा वास्तव में माताओं को कहा जाता, परंतु पूजा तो एक की होनी चाहिए। शिव बाबा का भी एक ही अव्यय बिचारी यादगार है। अम्बा भी एक है, परंतु जगत अम्बा को जानते नहीं। यह है जगत अम्बा, और लक्ष्मी है जगत की महारानी। अम्बा ही लक्ष्मी बनती है, जगत की महारानी। तुम्हें पता है जगत अम्बा कौन है, जगत महारानी कौन है, ये बातें कभी कोई जान ना सके। लक्ष्मी को देवी, जगत अम्बा को ब्राह्मणी कहेंगे। ब्राह्मण संगम पर ही होते हैं, इस संगम युग को कोई जानते नहीं। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा नई पुरुषोत्तम सृष्टि रची जाती। पुरुषोत्तम तुमको वहां देखने में आएंगे। इस समय तुम ब्राह्मण गायन लायक हो, सेवा कर रहे हो, फिर तुम पूजन लायक बनेंगे। ब्रह्मा को इतनी भुजाएं देते तो अम्बा को भी क्यों नहीं देंगे, उनके भी तो सब बच्चे हैं ना। माँ बाप ही प्रजापिता बनते हैं, बच्चों को प्रजापिता नहीं कहेंगे। लक्ष्मी नारायण को कभी सतयुग में जगत पिता जगत माता नहीं कहेंगे। प्रजापिता का नाम बाला है, जगत पिता जगत माता एक ही है, बाकी हैं उनके बच्चे। अजमेर में प्रजापिता ब्रह्मा के मंदिर जाएंगे, कहेंगे बाबा, क्योंकि है ही प्रजापिता। हद के पिताएं बच्चे पैदा करते, वह हद के प्रजापिता ठहरे। यह है बेहद का शिव बाबा सब आत्माओं का बेहद का बाप है। ये भी तुम बच्चों को कंट्रास्ट लिखना है। जगत अम्बा सरस्वती है एक, नाम कितने रख दिए, दुर्गा काली आदि। अम्बा और बाबा को तुम बच्चे जानते हो। जगत अम्बा कौन है, प्रजापिता कौन है, शिव बाबा कौन है, ये तुम बच्चे जानते हो। ये रचना है ना। प्रजापिता ब्रह्मा की बेटी है सरस्वती, उनको अम्बा कहते हैं। बाकी हैं बच्चे और बच्चियां, हैं सब एडॉप्टेड। इतने सब बच्चे कहाँ से आ सकते हैं, ये सब है मुख वंशावली। मुख से स्त्री को एडॉप्ट किया तो रचता हो गया। कहते हैं ये मेरी है, बाबा कहते निराकाश बाबा कहते मैंने इसको ब्रह्मा को भी एडॉप्ट किया, इन्हीं से ही तुम बच्चों को पैदा किया। ये सब है एडॉप्शन। ये फिर है ईश्वरीय मुख द्वारा रचना। आत्माएं तो है ही, उनको एडॉप्ट नहीं किया जाता। बाबा कहते तुम आत्माएं सदैव मेरे बच्चे हो। फिर अब मैं आकर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा बच्चों को एडॉप्ट करता हूँ। बच्चों को, आत्माओं को एडॉप्ट नहीं करते, बच्चे और बच्चियों को करते हैं। आत्मा तो अनादि अविनाशी है ही, जब वो देह धारण करती है तो बच्चे और बच्चियों को एडॉप्ट करते हैं। ये बड़ी सूक्ष्म समझने की बातें हैं। इन बातों को समझने से तुम ये लक्ष्मी नारायण बनते हो। कैसे बने ये हम समझा सकते हैं। क्या ऐसे कर्म किए जो ये विश्व के मालिक बने। तुम प्रदर्शनी आदि में भी पूछ सकते हो, तुम्हें मालूम है इन्होंने स्वर्ग की राजधानी कैसे ली। तुम्हारे में भी यथार्थ रीति हर कोई नहीं समझा सकता। जिनमें दैवी गुण होंगे, इस रूहानी सर्विस में लगे हुए होंगे, वो समझा सकते हैं। बाकी तो माया की बीमारी में फंसे रहते हैं। अनेक प्रकार के लोग हैं, देह अभिमान का भी रोग है। इन विकारों ने तुम्हें रोगी बना दिया। बाबा कहते मैं तुम्हें पवित्र देवता बनाता हूं। तुम सर्वगुण संपन्न पवित्र थे और अब पतित बन गए हो। बेहद का बाप ऐसे कहेंगे। इसमें निंदा की बात नहीं, इस समझने की बात है। भारतवासियों को बेहद का बाप कहते मैं भारत में आता हूं। भारत की महिमा अपरंपार है। यहाँ आकर नरक को स्वर्ग बनाते हैं, सबको शांति देते हैं। वैसे बाप की महिमा अपरंपार है, पारावार नहीं।
जगदम्बा और उनकी महिमा को कोई भी नहीं जानते। इनका कंट्रास्ट तुम बता सकते हो। जगदम्बा की बायोग्राफी या लक्ष्मी की बायोग्राफी, वही जगदम्बा लक्ष्मी बनती है। फिर लक्ष्मी 184 जन्म के बाद जगदम्बा होगी। चित्र भी अलग अलग रखने चाहिए। दिखाते हैं लक्ष्मी को कलश मिला, परंतु लक्ष्मी फिर संगम पर कहां से आई, वो तो सतयुग में हुई। ये सब बातें बाबा समझाते। चित्र बनाने के ऊपर जो मुकर्रर हैं उनको विचार सागर मंथन करना चाहिए, फिर समझाना सहज होगा। इतनी विशाल बुद्धि चाहिए, तब दिल पर चढ़े। जब बाबा को अच्छी रीति याद करेंगे, ज्ञान चिता पर बैठेंगे, तब दिल पर चढ़ेंगे। ऐसे नहीं कि जो बहुत अच्छी वाणी चलाते हैं वो दिल पर चढ़ते हैं, नहीं। बाबा कहते दिल पर अंत में चढ़ेंगे, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। जब देहाभिमान खत्म हो जाएगा, बाबा ने समझाया ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म में लीन होने की मेहनत करते हैं, परंतु ऐसे कोई हो नहीं सकता। बाकी मेहनत करते हैं, उत्तम पद पाते हैं। ऐसे ऐसे महात्मा बनते जो फिर उनको प्लेटिनम में वजन करते हैं, क्योंकि ब्रह्म में लीन होने की मेहनत तो करते हैं ना, तो मेहनत का भी फल मिलता है। बाकी मुक्ति, जीवन मुक्ति नहीं मिल सकती। तुम बच्चे जानते हो, अब ये पुरानी दुनिया गई की गई। इतने बॉम्ब्स बनाए, रखने के लिए थोड़े बनाए हैं। जानते हो, पुरानी दुनिया के विनाश के लिए ये बॉम्ब्स आदि काम आएंगे। अनेक प्रकार के बॉम्ब्स हैं। बाप ज्ञान और योग सिखाते, फिर राज राजेश्वर, डबल सिरताज, देवी देवता बनेंगे। कौन सा ऊंच पद है? ब्राह्मण चोटी है ऊपर में, चोटी सबसे ऊपर है। अब तुम बच्चों को पतित से पावन बनाने बाबा आए हैं। फिर भी तुम पतित बनते हो, फिर तुम भी पतित पावनी बनते हो। ये नशा है। जैसे बाबा पतितों को पावन बनाते हैं, आप बाबा के मददगार बनते हो, तो ये नशा है। हम सबको पावन बनाए, राज राजेश्वर बना रहे हैं। नशा हो तो बहुत खुशी में रहे। अपने दिल से पूछो, हम कितनों को आपसमान बनाते हैं? प्रजापिता ब्रह्मा और जगदम्बा दोनों एक जैसे हैं। ब्राह्मणों की रचना रचते हैं। शूद्र से ब्राह्मण बनने की युक्ति बाबा बताते हैं। ये कोई शास्त्रों में नहीं है, ये है भी गीता का युग। महाभारत लड़ाई भी बरोबर हुई थी। राजयोग एक को सिखाया होगा क्या? मनुष्यों की बुद्धि में फिर अर्जुन और श्री कृष्ण ही है। यहाँ तो ढेर पढ़ते हैं, बैठे भी देखो कैसे साधारण है। छोटे बच्चे अल्फ बे पढ़ते हैं ना, तुम बैठे हो, तुम्हें भी अल्फ बे पढ़ा रहे हैं। अल्फ और बे, यह है वर्षा। बाबा कहते मुझे याद करो तो तुम विश्व के मालिक बन जाएंगे। कोई भी आसुरी काम नहीं करना, दैवी गुण धारण करने हैं। देखना है हमारे में कोई अवगुण तो नहीं। मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। अभी निर्गुण आश्रम भी है, परंतु अर्थ कुछ नहीं। निर्गुण अर्थात मेरे में कोई गुण नहीं। तब गुणवान बनना है। गुणवान बनाना ये बाप का ही काम है। बाप के टाइटल की टोपी अपने ऊपर रख दे। बाबा कितनी बातें समझाते, डायरेक्शन भी देते। जगत अम्बा और लक्ष्मी का कंट्रास्ट बताऊं। ब्रह्मा सरस्वती संगम के, लक्ष्मी नारायण है सतयुग के। ये चित्र है समझाने के लिए। सरस्वती ब्रह्मा की बेटी है, पढ़ते हैं मनुष्य से देवता बनने के लिए। अब तुम ब्राह्मण हो। सतयुगी देवता भी मनुष्य ही हैं, परंतु उनको देवता कहते मनुष्य कहने से जैसे कि इंसल्ट हो जाती। इसे देवी देवता, भगवान भगवती कह देते हैं। अगर राजा रानी को भगवान भगवती कहें तो फिर प्रजा को भी कहना पड़े, इसलिए देवी देवता कहा जाता। त्रिमूर्ति का चित्र भी है। सतयुग में इतने थोड़े मनुष्य, कलयुग में बहुत मनुष्य, वो कैसे समझाएं? इसके लिए गोला जरूर चाहिए। प्रदर्शनी में इतने सबको बुलाते हैं, कस्टम कलेक्टर को तो कभी कोई ने निमंत्रण नहीं दिया। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करके औरों को समझाना है। बहुत विशाल बुद्धि चाहिए। बाप का तो रिगार्ड रखना चाहिए। हुसैन के घोड़े को कितना सजाते हैं, पटका कितना छोटा होता है, घोड़ा कितना बड़ा होता है। आत्मा भी कितनी छोटी बिंदी है, उसका श्रृंगार कितना बड़ा है। ये अकाल मूर्त का तख्त है ना। बाबा कहते मैं तुम्हारा बाप
टीचर सतगुरु हूं। तुम्हें बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाता हूं। दैवी गुण भी धारण करने हैं। माया एकदम नाक से पकड़ लेती है, चलन गंदी हो जाती, फिर लिखते हैं ऐसे ऐसे भूल हो गई। बाबा कहते यहाँ पवित्रता की बात सिखाई जाती है। पवित्र बनो, योगी बनो। बेहद का बाप है, ड्रामा को भी जानते हैं, फिर भी बच्चों को कहेंगे तो सही ना, श्रीमत का उल्लंघन किया तो बाबा रियलाइज तो कराएंगे ना। तुम औरों को शिक्षा देकर खुद गिरते हो तो 1000 गुना पाप चढ़ जाता है। कहते माया ने थप्पड़ मार दिया। माया ऐसा गुस्सा मारती है जो एकदम अकल ही गुम कर देती है। बाबा समझाते आंखें बड़ी धोखेबाज हैं, कभी कोई विक्रम नहीं करना, तूफान बहुत आएंगे क्योंकि युद्ध का मैदान है, पता भी नहीं पड़ता क्या होगा। माया झट थप्पड़ लगा देती। अब तुम कितने समझदार बनते हो। आत्मा ही समझदार बनती है ना, आत्मा ही बेसमझ थी और अब बाबा समझदार बनाते हैं। वो देह अभिमान में है, समझते नहीं कि हम आत्मा हैं। बाप हम आत्माओं को पढ़ाते हैं, हम आत्मा कानों से सुन रही हैं। अब बाबा कहते कोई भी विकार की बात इन कानों से नहीं सुननी है। बाप तुम्हें विश्व का मालिक बनाते, मंजिल बहुत बड़ी है। मौत जब नजदीक आएगा फिर तुमको डर लगेगा। मनुष्यों को मरने के समय भी मित्र संबंधी आदि कहते हैं ना, भगवान को याद करो, या कोई अपने गुरु आदि को याद करेंगे, देहधारी को याद करना सिखाते। बाबा कहते मामेकम याद करो। ये तुम बच्चों की बुद्धि में है। बाप फरमान करते माम एकम याद करो। देहधारियों को याद नहीं करना। माँ बाप भी देहधारी हैं, मैं तो विचित्र विदेही हूं। इसमें बैठ तुम्हें ज्ञान देता हूं। तुम अब ज्ञान और योग सीखते हो। तुम कहते हो ज्ञान सागर बाप द्वारा हम ज्ञान सीख रहे हैं राज राजेश्वरी बनने के लिए। ज्ञान सागर ज्ञान भी सिखाते हैं, राजयोग भी सिखाते हैं। शिव बाबा ज्ञान भी देते हैं और हम सबको योग भी सिखाते हैं। खुद को देह से अलग आत्मा निश्चय करो, बेहद बाप को याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। समझदार बन, माया के तूफानों से कभी हार नहीं खानी। आंखें धोखा देती हैं, इसलिए अपनी संभाल करनी है। कोई भी विकारी बातें इन कानों से नहीं सुननी है। अपने दिल से पूछना है हम कितनों को आप समान बनाते हैं। मास्टर पतित पावनी बन सबको पावन बनाने की सेवा कर रहे हैं। हमारे में कोई अवगुण तो नहीं, दैवी गुण कहां तक धारण किए हैं। अपने दिल से पूछना है हम कितनों को आप समान बनाते हैं। पतित पावनी बन सबको पावन बनाने की सेवा कर रहे हैं। हमारे में कोई अवगुण तो नहीं, दैवी गुण कहां तक धारण किए हैं। आज का वरदान, हर संकल्प व कर्म को श्रेष्ठ और सफल बनाने वाले ज्ञान स्वरूप समझदार भव। हर संकल्प व कर्म को श्रेष्ठ और सफल बनाने वाले ज्ञान स्वरूप समझदार भव। जो ज्ञान स्वरूप समझदार बनकर कोई भी संकल्प व कर्म करते हैं वो सफलता मूर्त बनते हैं। इसी का यादगार भक्ति मार्ग में कोई भी कार्य आरंभ करते हैं तो स्वास्तिका निकालते हैं या गणेश को नमन करते हैं। ये स्वास्तिका स्वस्थिति में स्थित होने और गणेश नॉलेजफुल स्थिति का सूचक है। आप बच्चे जब स्वयं नॉलेजफुल बन हर संकल्प व कर्म करते हो तो सहज सफलता का अनुभव होता है। आप बच्चे जब स्वयं नॉलेजफुल बन हर संकल्प व कर्म करते हो तो सहज सफलता का अनुभव होता है। लोगों ने ब्राह्मण जीवन की विशेषता है खुशी, इसलिए खुशी का दान करते चलो।
ब्राह्मण जीवन की विशेषता है खुशी, खुशी का दान करते चलो। अव्यक्त इशारा स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। जैसे कोई भी साइंस के साधन को यूज करेंगे, पहले चेक करेंगे लाइट है या नहीं। ऐसे जब योग का, शक्तियों का, गुणों का प्रयोग करते हो तो पहले चेक करो कि मूल आधार आत्मिक शक्ति, परमात्म शक्ति व लाइट स्थिति है, हल्की स्थिति है। अगर स्थिति और स्वरूप लाइट है तो प्रयोग की सफलता सहज पा सकते हो। अगर आप हल्के हैं तो प्रयोग की सफलता सहज पा सकते हैं। आज हम याद रखेंगे, मैं खुश नसीब आत्मा हूं। हर किसी को खुशी का दान देना है। खुश रहना ही खुशी का दान देना है। याद करेंगे, ये ब्राह्मण जीवन अति श्रेष्ठ जीवन है। मैं ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हूं। मैं संगम युगी ब्राह्मण, डायरेक्ट परमात्म रचना हूं। बाबा ने अपना बनाते ही मुझे खुशी का खजाना दिया। मैं खुश नसीब आत्मा हूं। खुशी मेरी संपत्ति है। विश्व परिवार की हर आत्मा को खुशी की तरंगे, खुशी के वाइब्रेशंस दे। हर मन में खुशियों का दीप जलता रहे। मैं खुश नसीब आत्मा हूं। परमात्मा शक्तियां अपने में समाते हुए दूर दूर तक फैलाई। मैं खुश नसीब आत्मा हूं। और अभी सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।